द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा। संविधान सभा का अर्थ और आवश्यकता। संविधान सभा ऐसी प्रतिनिधि संस्था होती है जिसका प्रमुख कार्य किसी देश के संविधान का निर्माण करना होता है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का उद्देश्य भारत के लिए ऐसी संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना था जो स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था, नागरिक अधिकारों, केंद्र राज्य संबंधों और संवैधानिक संस्थाओं का आधार बने। भारतीय संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इसके अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। संविधान सभा का गठन मुख्य रूप से कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर हुआ। संविधान सभा के विचार का विकास। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया। एम.एन. रॉय भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान भारतीय जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस की मांग थी कि संविधान निर्माण में किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सिद्धांत रूप में भारतीयों के अपने संविधान निर्माण के अधिकार को स्वीकार किया। 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए एक निकाय गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। क्रिप्स प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार्य नहीं हुए। अंततः 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के गठन की व्यवहारिक योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 में आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसके प्रमुख सदस्य थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसके दूसरे सदस्य थे। ए.वी. अलेक्जेंडर इसके तीसरे सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा 16 मई 1946 को की गई। इसी योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की कुल प्रस्तावित सदस्य संख्या 389 थी। इनमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्धारित किए गए। 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों से निर्धारित किए गए। 93 सदस्य देशी रियासतों के लिए निर्धारित किए गए। इस प्रकार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के लिए कुल 296 और देशी रियासतों के लिए 93 स्थान थे। प्रतिनिधित्व का आधार। संविधान सभा में सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का सिद्धांत अपनाया गया। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में सीटों का वितरण जनसंख्या के आधार पर किया गया। प्रांतों की सीटें मुख्यतः सामान्य, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटी गईं। प्रांतीय प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया। चुनाव अप्रत्यक्ष था। चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई। इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया गया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को उनके शासकों द्वारा नामित किया जाना था। इसलिए संविधान सभा पूरी तरह निर्वाचित संस्था नहीं थी। संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संविधान सभा के चुनाव। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई और अगस्त 1946 में हुए। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सीटों में कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें प्राप्त की। शेष सीटें अन्य दलों और स्वतंत्र सदस्यों को मिली। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग कर रही थी। संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फ्रांस की संविधान सभा की परंपरा का अनुसरण करते हुए सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था।
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। बाद में वी.टी. कृष्णमाचारी भी उपाध्यक्ष बनाए गए। सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बी.एन. राव ने विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान की। उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के मूल दर्शन और भावी संवैधानिक व्यवस्था की दिशा निर्धारित करने वाला दस्तावेज था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई थी। इसमें भारत की जनता को सत्ता का अंतिम स्रोत माना गया। इसमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों पर बल दिया गया। इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की बात कही गई। उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का दार्शनिक आधार बना। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में परिवर्तन। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत के विभाजन का निर्णय हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभाएं अस्तित्व में आईं। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 हो गई। इनमें 229 सदस्य प्रांतों से थे। 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बन गई। अब इसकी शक्तियां ब्रिटिश संसद की अनुमति पर निर्भर नहीं थीं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के साथ साथ केंद्रीय विधायिका के रूप में भी कार्य किया। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तब उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब वह विधायी निकाय के रूप में कार्य करती थी, तब उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। संविधान निर्माण और विधायी कार्यों को अलग अलग दिनों में किया जाता था। राष्ट्रीय ध्वज और संविधान सभा। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार किया गया। ध्वज के मध्य में अशोक चक्र को स्थान दिया गया। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान निर्माण के विशाल कार्य को व्यवस्थित करने के लिए संविधान सभा ने अनेक समितियां गठित की। सामान्यतः संविधान सभा की समितियों को प्रमुख समितियों और अन्य समितियों में वर्गीकृत किया जाता है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों से वार्ता करने वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस. वरदाचारी थे। सलाहकार समिति की उपसमितियां। सरदार वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उपसमितियां गठित की गईं। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के बहिष्कृत तथा आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बोरदोलोई थे। असम के अतिरिक्त अन्य बहिष्कृत और आंशिक बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष ए.वी. ठक्कर थे। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति में मूल रूप से 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
एन गोपालस्वामी आयंगार इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। के एम मुंशी इसके सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे। बी एल मित्तर इसके सदस्य थे। डी पी खेतान इसके सदस्य थे। बी एल मित्तर ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया और उनके स्थान पर एन माधव राव आए। डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति का मुख्य कार्य संविधान के प्रारूप को विधिक और संवैधानिक रूप देना था। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण डॉक्टर बी आर अंबेडकर को सामान्यतः भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। संविधान का प्रारंभिक मसौदा। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बी एन राव ने विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। बी एन राव द्वारा तैयार प्रारंभिक सामग्री और संविधान सभा की विभिन्न समितियों की रिपोर्टों के आधार पर प्रारूप समिति ने अपना कार्य आगे बढ़ाया। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप को व्यवस्थित और विधिक स्वरूप प्रदान किया। प्रारूप संविधान का प्रकाशन। प्रारूप समिति द्वारा तैयार प्रारूप संविधान फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। इसे जनता के विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक किया गया। प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों पर विचार किया गया। आवश्यक परिवर्तनों के बाद संशोधित प्रारूप तैयार किया गया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया। संविधान पर विचार की प्रक्रिया। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रारूप पर विचार सामान्यतः 3 वाचनों में हुआ। प्रथम वाचन में संविधान के सामान्य सिद्धांतों और प्रारूप पर चर्चा हुई। द्वितीय वाचन में संविधान के प्रावधानों पर खंडवार विस्तृत विचार किया गया। इस चरण में बड़ी संख्या में संशोधन प्रस्तुत और विचारित किए गए। तृतीय वाचन में संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार करने पर चर्चा हुई। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। संविधान निर्माण में संशोधन। संविधान सभा के समक्ष संविधान के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित हजारों संशोधन प्रस्तुत किए गए। लगभग 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए। इनमें लगभग 2,473 संशोधनों पर संविधान सभा में वास्तव में विचार और चर्चा हुई। ये तथ्य संविधान निर्माण में विस्तृत विचार विमर्श और बहस को दर्शाता है। संविधान निर्माण में लगा समय। संविधान सभा ने संविधान निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए। संविधान सभा की बैठकें कुल 165 दिनों तक चलीं। इनमें लगभग 114 दिन प्रारूप संविधान पर विचार में लगे। संविधान सभा की बहसें भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। संविधान निर्माण पर व्यय। संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर लगभग 64 लाख रुपये का व्यय हुआ। संविधान सभा के कार्य पर हुआ व्यय उस समय की परिस्थितियों और विस्तृत संवैधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य है। मूल संविधान। अंगीकृत मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान 22 भागों में विभाजित था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। संविधान की प्रस्तावना उसके आदर्शों और उद्देश्यों को व्यक्त करती है। संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। संविधान का अंगीकरण। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित किया। इसी कारण 26 नवंबर का विशेष संवैधानिक महत्व है। भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए थे। संविधान के शेष प्रमुख प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का कारण। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था।
इसी ऐतिहासिक महत्व को सम्मान देने के लिए संविधान के मुख्य प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। संविधान पर हस्ताक्षर। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की अंतिम प्रतियों पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए। संविधान की हस्तलिखित प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी में तैयार की गईं। संविधान की अंग्रेजी हस्तलिखित प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी। संविधान की मूल प्रतियों को कलात्मक रूप से सजाने का कार्य नंदलाल बोस और शांतिनिकेतन के कलाकारों से जुड़ा था। संविधान की अंतिम प्रतियों पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 के महत्वपूर्ण निर्णय। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इसी दिन संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। वंदे मातरम को राष्ट्रीय आंदोलन में उसके ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप सम्मान प्रदान किया गया। संविधान सभा के प्रमुख व्यक्तित्व। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों तथा प्रांतीय संविधान से संबंधित समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी.वी. मावलंकर ने संविधान सभा के विधायी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी आयंगार और टी.टी. कृष्णमाचारी जैसे सदस्यों का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। संविधान सभा में महिला सदस्य। संविधान सभा में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी थी। संविधान सभा में प्रारंभ में 15 महिला सदस्य थीं। हंसा मेहता संविधान सभा की प्रमुख महिला सदस्य थीं। दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा की सदस्य थीं। राजकुमारी अमृत कौर संविधान सभा की सदस्य थीं। सुचेता कृपलानी संविधान सभा की सदस्य थीं। दाक्षायणी वेलायुधन संविधान सभा की सदस्य थीं। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की प्रमुख महिला सदस्य थीं। अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा की सदस्य थीं। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थीं। रेणुका राय और पूर्णिमा बनर्जी भी संविधान सभा की सदस्य थीं। महिला सदस्यों ने समानता, महिला अधिकारों, सामाजिक न्याय और नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान सभा की प्रकृति। संविधान सभा प्रारंभ में पुनर्तः संप्रभु संस्था नहीं थी क्योंकि उसका गठन ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद इसकी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा एक संप्रभु संविधान निर्मात्री संस्था बन गई। संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था नहीं थी। इसके प्रांतीय सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति अलग थी। इसके बावजूद इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और विचारधाराओं के प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान सभा केवल संविधान निर्माण करने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि स्वतंत्रता के बाद उसने विधायी कार्य भी किए। संविधान सभा की आलोचनाएं। संविधान सभा की आलोचना इस आधार पर की गई कि यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी। इसकी आलोचना ये कहकर भी की गई कि इसमें कांग्रेस का प्रभाव अत्यधिक था। कुछ आलोचकों ने इसे पुनर्तः प्रातिनिधिक संस्था नहीं माना। प्रारंभिक अवस्था में इसे ब्रिटिश योजना के अंतर्गत गठित संस्था होने के कारण पूर्ण संप्रभु नहीं माना गया। संविधान निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगने की भी आलोचना की गई। कुछ आलोचकों ने संविधान को अत्यधिक विस्तृत और विदेशी संविधानों से प्रभावित बताया। इन आलोचनाओं के बावजूद संविधान सभा में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और क्षेत्रीय दृष्टिकोणों पर व्यापक बहस हुई। बड़ी संख्या में संशोधनों पर विचार किया जाना इसकी विचार विमर्श आधारित कार्यप्रणाली को दर्शाता है। संविधान सभा की प्रमुख उपलब्धियां।
संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए लिखित संविधान तैयार किया। इसने संसदीय लोकतंत्र को संवैधानिक आधार प्रदान किया। इसने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। इसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान में स्थान दिया। इसने स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की। इसने न्यायिक पुनरावलोकन को संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसने संघीय शासन व्यवस्था के साथ मजबूत केंद्र की व्यवस्था स्वीकार की। इसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया। इसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लक्ष्य निर्धारित किए। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को संवैधानिक आधार दिया। इसने धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए संस्थागत आधार तैयार किया। इसने विविधताओं से भरे भारत को एक संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था में संगठित करने का आधार प्रदान किया। अत्यंत महत्वपूर्ण तिथियां। 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग आधिकारिक रूप से की। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई। फरवरी 1948 में प्रारूप संविधान प्रकाशित किया गया। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप संविधान संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम प्रतियों पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान के मुख्य प्रावधान लागू हुए और भारत गणराज्य बना। अंतिम पुनरावृत्ति। संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में प्रस्तुत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की आधिकारिक मांग की। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर हुआ। संविधान सभा की मूल सदस्य संख्या 389 थी। विभाजन के बाद सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में मूल रूप से 7 सदस्य थे। प्रारूप संविधान 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान सभा ने 11 सत्रों में कुल 165 दिनों तक बैठक की। लगभग 114 दिन प्रारूप संविधान पर विचार में लगे। लगभग 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए और लगभग 2,473 संशोधनों पर विचार किया गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान की अंतिम प्रतियों पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए। अंतिम संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान के मुख्य प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया।
संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। संविधान सभा के प्रांतीय सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एक असंक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई गई थी। संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा एक संप्रभु संविधान निर्मात्री संस्था बन गई। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के साथ स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक केंद्रीय विधायिका के रूप में भी कार्य किया।